हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका ड्रीम कैचर क्लासेस में, जहाँ पे आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। तो मेरा नाम है अखिल और आज मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो कल का जो मेरा टॉपिक था प्लेन मिरर्स के बारे में, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाइए और उसको चेक कीजिए। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर्स को देखें, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है हमें कि ये देखो, ये जो दो हैं ये क्या है, स्फेरिकल मिरर्स हैं, ठीक है। अगर इनको मैं अच्छे से देखूं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये किसी स्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है। देखो, अगर आप इनको ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मिरर्स हैं ये क्या है, किसी स्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब आपको पता होगा कि स्फेयर क्या होता है, ठीक है। एक बॉल देखा आपने, बॉल की शेप का, उस टाइप का एक स्फेयर होता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पीस है ये उसी का एक कटा हुआ पीस है, ठीक है। अब इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसमें एक साइड क्या होती है, कोई एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। क्या होता है स्फेरिकल मिरर्स? क्या होते हैं, होलो स्फेयर का कोई भी पार्ट जो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। कोई भी एक टुकड़ा हम काट के लेते हैं, मतलब ये मिरर, ये स्फेयर था, अगर हमने इसका एक टुकड़ा काटा तो इस टुकड़े में कोई एक साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग होगी। तो इन्हीं मिरर्स को क्या बोलेंगे हम? स्फेरिकल मिरर्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्फेयर पूरी की पूरी तरह से स्फेयर की तरह नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है, स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसमें एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, और एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेयर हुज वन साइड इज पॉलिश एंड अदर इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अगर मान लो ये स्फेयर का कोई एक पार्ट है, अगर मैं इसको पॉलिश कर दूं एक साइड, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं एक साइड अगर इसकी पॉलिश होगी और दूसरी रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है। मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो इस पर टकराने के बाद क्या जाएगी, वापस जाएगी, ठीक है। इसको भी मैं इस तरह बनाता हूं। तो इन मिरर्स को क्या बोलेंगे हम? स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स को दो टाइप में बांटा हुआ है, ठीक है। देखो, मैंने भी आपको डायग्राम बनाई, ठीक है। इन डायग्राम से मैंने क्या किया, दोनों स्फेयर के पार्ट तो हैं, लेकिन एक को मैंने किया बाहर वाली साइड पॉलिश, एक को मैंने की अंदर वाली साइड पॉलिश, ठीक है। पॉलिश के बेस पे हमने इनको क्या है, दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। देखो क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है जिसमें बाहर वाली साइड, ठीक है, मिरर की, ऐसे मान लो ये है मिरर हमारा, ठीक है, इस टाइप का हमारा मिरर है। इसकी बाहर वाली साइड को मैं अगर पॉलिश कर दूं, ठीक है, बाहर वाली साइड को मैं पॉलिश कर दूं, अंदर वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी अंदर वाली साइड होगी रिफ्लेक्टिंग, उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। समझ आ गया आपको कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा स्फेरिकल मिरर की ऐसा टाइप, ठीक है, जिसकी बाहर वाली साइड होगी पॉलिश्ड और अंदर वाली साइड होगी रिफ्लेक्टिंग, उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब दूसरा मिरर क्या है, ऐसा स्फेरिकल मिरर की ऐसी टाइप, ठीक है, एक ऐसा मिरर है जो क्या है, स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है, लेकिन उसमें क्या है, अंदर वाली साइड को पॉलिश किया गया है और बाहर वाली साइड को क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। अब ऐसा है मिरर, ठीक है, कॉनकेव में क्या था, बाहर वाली पॉलिश थी और अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग थी, लेकिन इसमें क्या है, अंदर वाली जो सरफेस है उसमें क्या किया गया है, पॉलिश की गई है, और जो बाहर वाली जो साइड है उसमें क्या किया गया है, उसमें क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अंदर वाली में पॉलिश, बाहर वाली में रिफ्लेक्शन, इसमें अंदर वाली में रिफ्लेक्शन और बाहर वाली में पॉलिश। तो जिस मिरर में अंदर वाली साइड पॉलिश होगी और बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये थी हमारी स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है। अगर हम उनको क्या है, पॉलिश कर दें, अगर उनको हम पॉलिश कर दें अंदर वाली तरफ या बाहर वाली तरफ, इस बेस पे क्या है, हमने उनको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक है। अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए स्फेरिकल मिरर की, तो एक चम्मच, ठीक है, चम्मच होता है ना सबके घर में, चम्मच को देखिए, अगर हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से भी उसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, और अगर चम्मच की बाहर वाली साइड देखें, बाहर वाली साइड भी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है।
भी जो चम्मच का बैंड वाला सरफेस आगे वाला सरफेस होता है उसमें हम अगर अपनी शक्ल को देखें तो आगे से भी ठीक है, जिस तरफ से बैंड होता है अंदर वाली तरफ से भी हमको क्या दिखती है, शक्ल दिखती है, और बाहर वाली तरफ से भी क्या दिखती है, शक्ल दिखती है। ठीक है, दोनों तरफ में उसमें क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश सरफेस होती है। ठीक है, तो ये थे स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेयर के कुछ पार्ट, ठीक है, स्फेयर का एक पार्ट जिसमें एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरी साइड क्या होगी, पॉलिश होगी। ठीक है, और इसमें दो टाइप्स में कैटेगरीज के दो टाइप्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, एक है जिसमें बाहर वाली साइड पॉलिश होगी, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग, उसे हम बोलेंगे कनकेव मिरर। एक जिसमें अंदर वाली पॉलिश होगी, बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग होगी, उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अब हम एक एक मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, ये आया हमारा मिरर। अगर ये मिरर है तो बताओ मैं इसकी कौन सी वाली साइड में पॉलिश करूं और कौन सी वाली रिफ्लेक्टिंग रखूं, तब जाके ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर बनेगा। बताइए जल्दी। तो इसकी मैं बाहर वाली साइड से क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा। अब जब इस मिरर की बाहर वाली साइड क्या हो गई, पॉलिश हो गई, तो अंदर वाली क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई। तो हमारे पास कौन सा मिरर बना, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को और हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर को और हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब देखो इसके नाम से पता लग रहा है हमको कि कन्वर्जिंग मिरर क्या नाम है। ठीक है, ये एक ऐसा मिरर है जिसपे रेज ऑफ लाइट जब भी पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक जगह पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, एक जगह पे क्या है, मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये कैसा मिरर है, एक ऐसा मिरर है, एक मिरर की ऐसी मतलब, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर का ऐसा टाइप, एक ऐसी टाइप है जिसमें जब भी रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं, ठीक है, मान लो ये रेज ऑफ लाइट है, अगर इस मिरर पे पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सभी रेज को एक जगह पे क्या कराएगी, कन्वर्ज कराएगी, एक जगह पे क्या है, मिलाएगी। तब जाके तभी इस मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो अगर इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं तो कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, उसको हम जब हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे तब वो पूरा डिटेल से देखेंगे। तो अभी मैंने इसको क्या बताया आपको कि इस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी रेज ऑफ लाइट इस मिरर पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, एक जगह पे मिलती हैं। ठीक है, अब ये नहीं सोचता कि यहीं पे रुक जाती हैं, ये अपने अपने पाथ पे चली जाती हैं, लेकिन एक जगह पे क्या करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो तभी इस मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। अब इसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखते हैं। अभी हमारे पास ये मिरर है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, अभी अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है, अगर मैं इस मिरर के बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, क्या है, इस मिरर के बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, तो इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक लाइन अगर मैं इस मिरर के बीचों बीच में खींचूं जो इस मिरर को इंटरसेक्ट करेगी बीच में, तो इस लाइन को मैं क्या बताऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मिरर है। ठीक है, अगर ये मान लो एक स्फेयर होता, क्या होता है, एक पूरा स्फेयर होता, पूरा एक गोल होता, तो इसके बीच में एक पॉइंट होता।
ठीक है। मिरर के बीचों बीच क्या है, मान लो एक पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पूरा स्फेयर, एक गोल पूरा स्फेयर होता तो पूरे बीचों बीच हम एक पॉइंट मान के चलते, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी से नाम देंगे और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे आया, ये जो लाइन आई इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जो मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट आता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सी, सेंटर मतलब सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये लाइन मिरर के जिस पॉइंट से टकराएगी, मतलब इस मिरर के बीचों बीच, ठीक है, ये जो मिरर है इस मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसको हम नाम देंगे यहाँ से पी। पी मतलब पोल ऑफ मिरर, क्या बोलेंगे, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। इस मिरर का बीचों बीच पॉइंट जिसे हम पी नाम देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। अब ठीक है, तो यहां से अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस हम इसे क्या बोलेंगे, आर। इसका क्या नाम देंगे हम, यहां से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर का क्या मतलब है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब ये जो मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ऑफ मिरर, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। जब भी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, कौन सी रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। मान लो जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट इस मिरर पे आती है, ठीक है, कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट जब इस मिरर पे टकराती है, ठीक है, जब तो टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरती है, फोकस से, ठीक है, जिस पॉइंट से ये गुजरती है, ठीक है। जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे पड़े, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से होके गुजरती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है कनकेव मिरर पे जहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं, टकराने के बाद ये उस पॉइंट पे क्या है, सारी की सारी एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक बार फिर से बताता हूँ, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारी की सारी पैरेलल रेज कौन सी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होंगी, पैरेलल होगी, मतलब इस लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अभी अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर कोई रे निकल रही है, तो ये जो रे है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फोकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये एक सेंटर पार्ट ऑफ स्फीयर होता है, क्या होता है, सेंटर पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर मान लो ये स्फीयर होता तो इस स्फीयर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है, ठीक है। पोल ऑफ मिरर किसको बोलेंगे हम, मिरर के बीचों बीच, ठीक है, जो मिरर के बीच में जो बराबर एक पॉइंट आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। उसके बाद आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किसको बोलेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे सभी की सभी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब मिरर पे टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस, अब देखो एक तो डिस्टेंस था पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोला हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक डिस्टेंस और होता है पोल से लेकर फोकस तक का, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं हम, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, जिसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। क्या है,
पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो आज ये कुछ पॉइंट्स थे कॉन्केव मिरर के बारे में जो मैंने आपको बताया कि कॉन्केव मिरर को हम बोलते हैं शॉर्ट में, और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कराता है। ये कुछ पॉइंट्स थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर। ठीक है, ये थे मिरर के कुछ पॉइंट्स और प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इनको मैं आपको पूरे अच्छे से नोट्स में लिख के दूंगा। ठीक है, नोट्स को लेने के लिए आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अगर आपको वहाँ पे नोट्स नहीं मिलते तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेस्पॉन्स दूँ। और अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो तब जाके आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट से शेयर करें, क्योंकि ड्रीम कैचर क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करें। तो थैंक यू, बने रहें वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।